महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें लगातार लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि शिंदे और अजीत पवार की वजह से कैबिनेट का विस्तार फंसता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि कैबिनेट का विस्तार जल्द ही होगा। तो बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा, चलिए आगे इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। उनके कार्यालय ने कहा है कि फडणवीस बुधवार को दिल्ली रवाना हुए थे। उन्होंने कहा था कि एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार दिल्ली गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। बीजेपी नेता ने कहा कि शिवसेना को गृह विभाग नहीं मिलेगा और राजस्व विभाग आवंटित होने की भी संभावना नहीं है। राजनेता का कहना है कि बातचीत में देरी हो रही है क्योंकि 3 पार्टियां महायुति के सहयोगी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी इसमें शामिल है। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। शिवसेना को गृह विभाग दिए जाने की संभावना से उन्होंने पूरी तरह इनकार किया। शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन राजस्व मिलने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सिरदर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सीएम पद के लिए महायुति में हुए खींचतान ने सुर्खियां बटोरी, अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर सस्पेंस बन गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस बुधवार को दिल्ली आए थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री के साथ साथ कई और दिग्गजों से भी मुलाकात की थी। उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से समझौता तो कर लिया है, लेकिन अब उनकी नजर गृह मंत्रालय पर है। गृह मंत्रालय किसी भी राज्य के लिए दूसरा सबसे बड़ा विभाग होता है। महाराष्ट्र पुलिस गृह मंत्रालय की रिपोर्ट करती है। पिछली सरकार के दौरान जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। फडणवीस तब डिप्टी सीएम थे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे भी अब ऐसा ही चाहते हैं। हालांकि बीजेपी गृह मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं है। शिवसेना को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग का ऑफर किया जा सकता है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी भी फुल डिमांड के मूड में है। एनसीपी चाहती है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उसे भी शिवसेना के बराबरी के मंत्रालय दिए जाएं। सूत्र बताते हैं कि अजीत पवार के पास पहले वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी और वो इस बार भी इस मंत्रालय को चाहते हैं। बीजेपी के लिए समस्या ये है कि वित्त मंत्रालय के लिए शिवसेना ने भी दावेदारी ठोक दी है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी को 22, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 9 मंत्रालय दिए जा सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को हो सकता है। मंत्रालयों पर मंत्रणा के लिए देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बुधवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी ने 132 सीटें जीती। वहीं शिवसेना में 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 139 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 81, एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और इस चुनावी नतीजों ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि महायुति ने महाराष्ट्र में बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बचा है कैबिनेट का विस्तार, जो अभी तक हुआ नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी नई टीम तय नहीं की है। इसकी वजह है अजीत पवार और शिवसेना दोनों ही मुख्य पदों पर दावेदारी ठोक रही हैं। अब देखना होगा कि तीनों पार्टियां किस तरीके से आपसी में सहमति बनाती हैं और किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को नया रूप दिया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।